मेरी सनक चैप्टर 157। अब तक आप लोगों ने पढ़ा तो जैकी ने मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और इस बीच में जैकी मैडम के साथ किस करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर भी जैकी ने छिपकर नैना मैडम की और अपनी कुछ ऐसी तस्वीर निकलवाई थी जहां पर लग रहा था कि नैना मैडम और जैकी किस कर रहे हैं और उन्हें वीडियो और पिक्चर्स के वजह से जैकी नैना मैडम को ब्लैकमेल कर रहा है। सक्षम की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम और विजय का तो राक्षस वाला रूप बाहर आने लगा था। अब आगे दोस्तों, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी, लास्ट वाले चैप्टर में काफी गलतियां हैं। मैंने उसे खुद पढ़ा था, तब मैंने देखा था उसमें बहुत सारी गलतियां थी। गलतियां मैं अक्सर करती हूं लेकिन इतनी नहीं करती जितनी कल के चैप्टर में थी। जियान के बेटे का नाम आरव है, आरिफ नहीं। बधाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। विजय गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, उसे कामिनी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बीवी को ब्लैकमेल किया, उसने मेरी बीवी के अश्लील वीडियो बनाए। जैकी चाहे दिल्ली के किसी भी कोने में छिपकर बैठा हूँ, 1 घंटे के अंदर मुझे वो मेरे सामने चाहिए। विजय सक्षम को ऑर्डर देते हुए बोलता है। सक्षम, नहीं सर, अभी हम प्रणव या जैकी पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि जियान का बेटा उनके पास है। अगर हमने कुछ भी कर तो आगे के शब्द सक्षम अधूरे ही छोड़ देता है। विजय को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि गुस्से और जल्दबाजी में आकर वो जियान के बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, एक काम करो, शोभा सिंघानिया को उठा लो। अब जियान के बेटे का पता हमें शोभा सिंघानिया बताएगी। प्रेम बिना किसी भाव के बोलता है। प्रेम की बात पर सभी राजी हो जाते हैं। कुछ समय बाद मन्नत विला, विजय और प्रेम मन्नत विला पहुंचते हैं और सामने का नजारा देखकर दोनों की ही आंखें छोटी हो जाती है। मन्नत और नैना हॉल में ही थे। नैना अपनी अलग अलग तरीके के मुंह बनाकर सेल्फी ले रही थी और मन्नत हॉल में ही रखे सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने टेबल पर आइसक्रीम के 5-6 फ्लेवर रखे हुए थे। नैना को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि नैना को पिछले 2 दिन से मन्नत विला में कैद किया गया है। बाल्की की नैना तो इस कैद को एंजॉय कर रही थी। नैना को देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि नैना किसी भी बात से दुखी है। प्रेम मन्नत के पास आते हुए टेबल पर आइसक्रीम के सभी फ्लेवर को देखा है। सभी आइसक्रीम के बॉक्स ओपन द और उन सभी बॉक्स में से कुछ आइसक्रीम मन्नत ने टेस्ट करने के लिए या फिर जो मन्नत का मन किया उसको मन्नत ने थोड़ा थोड़ा खाया था। प्रेम आइसक्रीम के बॉक्स को देखकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए एक सर्वेंट को इशारा करके बुलाता है तो सर्वेंट वहां पर जाकर मन्नत के सामने से आइसक्रीम के सभी फ्लेवर को उठाकर ले जाता है। मन्नत गुस्से में घर कर प्रेम को देखती है और फिर गुस्से में चीढ़कर बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आइसक्रीम भी नहीं खा सकती, उसमें भी आपका प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफी, लेकिन अगर तुम इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम इस कंडीशन में कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती। इसीलिए अगर तुम इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाओगी तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें जरूर होगी। प्रेम की बात सुनकर मन्नत आगे कुछ नहीं बोलता, बस अपना छोटा सा मुंह बना लेती है। लेकिन मन्नत इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे भी नैना के पीछे खड़े होकर बोलता है, अगर तुम्हारा सेल्फी लेना हो गया हो तो मुझे प्यास लगी है। अपने पीछे से विजय की आवाज सुनकर नैना के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और नैना बिना कुछ कहे किचन की तरफ चली जाती है। विजय को नैना पर अभी भी गुस्सा था। विजय को गुस्सा था कि नैना किसी को ना सही लेकिन एक बार विजय को तो अपनी प्रॉब्लम बता सकती थी। दूसरी तरफ सिंघानिया विला, जैकी प्रणव के कमरे में आराम से सोफे पर बैठा हुआ था और शोभा जी प्रणव के बेड पर बैठी हुई थी और प्रणव गुस्से में अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। प्रणव को नैना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रणव गुस्से में बोलता है, विजय ने नैना को मन्नत विला में कैद कर दिया है। हमारा प्लान उसे तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से हम चाहते थे। नैना को हमारे पास हमारी बाहों में होना चाहिए था, लेकिन विजय ने सारा पासा ही पलट कर रखा हुआ है और ना ही इस जियान का कुछ समझ में आ रहा है, ये भी अपने ही हिसाब से चल रहा है। जैकी तंज भारी हंसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम प्रेम और विजय के खास लोगों पर वार करोगे और तुम कामयाब हो जाओगे? प्रेम और विजय ने अपने साथ अपने ही जैसे सनकी लोगों को पाल रखा है। कुणाल और जियान प्रेम के 2 मजबूत खंबे हैं जिन्हें हिलाना नामुमकिन है और दोनों ही एक नंबर के सनकी
भी है। कुणाल जितना तुम्हें सीधा और शरीफ लगता है उतना ही कुणाल खतरनाक है, और जियान उसका तो क्या ही बताया जाए, ब्लैक कमांडो रह चुका है। और प्रेम की पावर, उसका संकीपन और उसका गुस्सा कितना खतरनाक है तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा जब प्रेम ने तुम्हारे साल यानी कि ऋषभ को मारा था। पता है ना कितनी बुरी मौत दी थी ऋषभ को, उसके टुकड़े टुकड़े कर उसके ही शहर में बिखेर दिए थे और उसकी वीडियो भी वायरस की थी। और दूसरी तरफ है विजय, जो कि आजकल प्रेम का सबसे घनिष्ठ मित्र बना हुआ है। सक्षम की बेरहम का सबूत मैं खुद हूँ, जो तुम्हारे सामने इस हाल में बैठा हुआ हूँ कि ना तो अपने हाथ से खाना खा सकता हूँ और ना ही अपने पैरों पर चल सकता हूँ। और दूसरी तरफ है देव, जो कि शांत मगर बहुत ही खतरनाक है। विजय के हर लीगल और अनलीगल काम को देव संभालता है, और विजय अपने गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक और सनकी बन जाता है, क्योंकि विजय ने भी प्रेम के साथ मिलकर दुबई में न जाने कितने बिजनेसमैनों को मौत के घाट उतारा और उनके टुकड़े टुकड़े करके पूरे दुबई शहर में फेंक दिए थे। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।